माध्य विचलन वह विचलन है जो हमें ये बताता है कि जो हमने समांतर माध्य माध्यिका बहुलक से निकाला है उसमें उसके जो मेन था उससे दूरी कितनी है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सीरीज दी हुई है 3 4 5 6, ये सीरीज दी हुई है ना। तो इस सीरीज में हमने समांतर माध्य के द्वारा ये पता कर लिया कि कुछ चलो मान लेते हैं समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य में इस सबको जोड़ लिया जाता है सिग्मा x बटे n। तो बराबर क्या हो गया, इसको हम सिग्मा x जोड़ लेंगे, 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना हो गया 21, 21 बटे कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इससे हमने भाग किया 6 किया 18, 3 दशमलव बढ़ा के 3 बचा, हाँ 6 चौक 24 6 पंचे 30, कितना आ गया 3.5, कितना आया 3.5। देखें 1 2 3 1 2 3, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आ गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो विचलन है वो बिल्कुल नहीं है, जो आना था सेम आया 3.5 ही आया है ना। इसका तुम्हें कौन सा आता 3.5 ही आता। तो ये जो है 3.5 आया, ये हमें पता करने के लिए ये माध्य विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये जो वितरण है ये वितरण कितना किस साइड में ये बिखराव ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इसमें बिखराव बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। यही जो है माध्य, जो माध्य विचलन है वो बताता है कि जो श्रेणी है उस श्रेणी में विचलन कितना है, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, माध्य विचलन है, माध्य विचलन और दूसरा क्या मालूम करना है, अपकिरण क्या है। अपकिरण में माध्य विचलन का क्या महत्व है ना। अपकिरण भी यही बात बताता है, अपकिरण या डिस्पर्शन, डिस्पर्शन भी यही बात बताता है कि जो विचलन है वो कितना दूरी पर है। जो विचलन यहाँ से, ये तो हमारा मेन है, मुख्य बिंदु है, बीचों बीच है, जैसे श्रेणी का बीचों बीच ये है 3.5, तो उसे कहते हैं इसका बीचों बीच कौन सा है, ये है ना। ये बताता है, डिस्पर्शन बताता है, विचलन बताता है कि इससे जो विचलन है वो कितनी दूरी पर है ना, कितना दूरी पर है। ये विचलन कितना है 3.5, कितना 3.5, लेकिन 3.5 यानी विचलन इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3.5 तो मिड पॉइंट ये है ना, यहाँ से विचलन इसकी कितनी दूरी पर है। और अगर ये बराबर है, ये घंटी नुमा इसको बोलते हैं, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि विचलन बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान है, तो इसका मतलब है कि विचलन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यही बात को बताता है माध्य विचलन और माध्य विचलन और ये बिखराव जिसको हम डिस्पर्शन कह रहे हैं या अपकिरण कह रहे हैं, ठीक है। यही दोनों बातें एक ही बताते हैं, थोड़ा सा अंतर होगा जरूर, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इसमें दोनों का वही है। तो अब हमें एक बात मालूम करनी है कि ये कह रहा है कि इसमें अपकिरण में माध्य विचलन का महत्व क्या है। माध्य विचलन वास्तव में अपकिरण ही है, माध्य विचलन क्या है, एक अपकिरण ही है, अपकिरण का ही एक भाग है। तो अब हम इसको देखते हैं कि माध्य विचलन का महत्व क्या है ना। माध्य विचलन का महत्व, पहले तो ये इसका देखो, माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। हमारा माध्य ये है और इस माध्य से औसत दूरी हमें मालूम करना है कि ये जो विचलन हो रहा है वो कितनी दूरी पर
तो पहला इसका बिंदु क्या हो जाएगा, महत्व में पहला बिंदु हो जाएगा माध्य से औसत दूरी मालूम करना, है ना। माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा, श्रेणी की रचना का ज्ञान। इससे हमें श्रेणी के रचना का ज्ञान हो जाता है, अर्थात ये श्रेणी हमारी कैसी है, पूरी तरह से सही है या इसमें बिखराव है। तो अगर बिखराव होता तो ऐसा हो सकती थी, ये इधर देखो कम दूरी है, इधर ज्यादा दूरी है ना, बिखराव हो सकता था। तो ये जो है ये उसकी रचना को बताती है। रचना हमारी यही है 1 2 3 4 5 6, कभी समांतर माध्य पढ़ा है ना। तो ये जो 7 8 ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये तीन तरह के तरीके की हो सकती है, या तो बराबर होगी, या तो इधर को बिखरी ज्यादा होगी, या तो इधर को बिखरी ज्यादा होगी, है ना। किसी भी साइड में बिखरी हो सकती है। तो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। प्लेटिकोटिक, ये क्या है, लेप्टोकोटिक, मेसोकोटिक और प्लेटिकोटिक। जो चपटा हुआ भाग होता है वो प्लेटिकोटिक कहलाता है। तो इसकी कई भाग, कई संरचनाएं हो सकती हैं। तो क्या कह रहा है कि इससे श्रेणी की रचना का ज्ञान हो सकता है, इससे श्रेणी की रचना का ज्ञान होता है, श्रेणी की रचना का ज्ञान, ठीक है। और माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान, माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान, विश्वसनीयता का अनुमान। माध्य की विश्वसनीयता, जैसे हमने ये देखा कि अब ये जो है बिल्कुल सही है, अगर इसका बीचों बीच में है तो बिल्कुल सही है, और अगर इधर बिखराव ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं। अगर सिर्फ बीच में रहेगा तो मतलब इसका मतलब बिखरा नहीं है, बिखरा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। उत्तर सही आने का मतलब यही है कि जैसे 5 6 7 8 9 हमें श्रेणी दी गई है, इसको दो भागों में अगर हम बांटेंगे तो बीचों बीच इसका कहाँ आएगा, यही इस बात को बताती है। अगर ये वाला है सही सही अगर है तो ये है, और अगर सही नहीं है तो फिर इसमें से कोई हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, या इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसी बात को ही इस तरह का एक सिंबल की तरह दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद कह रहा है सीमा विस्तार का ज्ञान। किसका? सीमा विस्तार का ज्ञान। सीमा विस्तार का मतलब है कि जो हमारी श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ तक है, उसका विस्तार कितना है, ठीक है। और विचरण को नियंत्रित करने के लिए इसके द्वारा हम विचरण को नियंत्रित कर सकते हैं। विचरण मतलब बिखराव, विचरण को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। श्रेणियों की असमानता की तुलना संभव। श्रेणियां, अगर दो श्रेणियां हैं तो उनमें तुलना भी कर सकते हैं। विभिन्न श्रेणियों की तुलना संभव। और तुलना तो कर ही सकते हैं किसी में भी, कहीं भी। अगर मेन कोई भी
अगर मान आ गया तो उस मान से हम तुलना कर सकते हैं, आराम से कोई भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इससे पहले भी कर सकते हैं, माध्यिका में भी, समांतर माध्य में भी, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या रहा, माध्य विचलन का महत्व। ठीक है, समझ में आ गया।